मसीह यीशु के कादिर पाक और जलाली नाम में आज सुबह आप सबको मेरी तरफ से और खुदा की खादमा मिसेज़ रेहाना की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुँचे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें नया ज़ोर देता है, नई कुव्वत देता है और हम उसकी हजूरी से बरकतों को, नेमतों को हम हासिल करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार और मैं हूं आपकी होस्ट एस्टर खालिद नाज। हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज सीखेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं मिस रेहाना, आप कुछ कहना चाहें, अपना तारुफ करवाएं हमारे देखने वालों को। आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम पहुँचे और खुदावंद का शुक्र करती हूँ सबसे कि खुदा ने मुझे आज मौका दिया कि मैं सुबह मॉर्निंग स्टार में आपके साथ आ सकूं। थैंक यू। और आज के प्रोग्राम में हम मिलकर खुदा के कलाम में से कुछ सीख सकें। आमीन। अभी हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मरकज़ की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 20वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यह लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अभी हम दुआ करेंगे ताकि खुदा हमारी रहनुमाई करे इस कलाम मुक़द्दस में से। आज के दिन में खुदा जब हम सब जमा हैं ताकि हम खुदा के कलाम को सीखें, तो दुआ में रहनुमाई सिस्टर रेहाना करेंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने बख्शा है, कि खुदावंद हम आपके कदमों में आ सके खुदावंद, और आपके नाम को जलाल दे सकें, क्योंकि मेरे खुदावंद तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा रब है। और खुदावंद तुझी को ही सिजदा करते हैं खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि आज सुबह आपने हमें ये वक्त दिया कि हम आपके कदमों में आ सके खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ आज खुदावंद, आज के प्रोग्राम में आप हमारी बड़ी मदद करना। जब हमने खुदावंद आपके पाक कलाम में से पढ़ा है खुदावंद, बख्श दो कि खुदावंद जब हम बातचीत करते हैं तो आज के कलाम के वसीला से देखने वालों को, सुनने वालों को यीशु नाम से बरकत मिले खुदावंद। तेरा शुक्र हो। और आज कलाम के वसीला से बहुत से लोग तेरे कदमों में झुक जाएं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो जाएं, और लोग खुदावंद तुझे अपना मदनजी जो है वो कबूल करने वाले हो खुदावंद। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम को हम जलाल देते हैं। ये अभी जो हवाला पढ़ा गया ये बहुत अच्छा है, और अंजील का मतलब ही खुशखबरी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए हैं तो यीशु ने ये अपने शागिर्दों को हुक्म दिया है कि तुम जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। और मनादी क्या करनी है? हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी खिदमत में थे तो उन्होंने जब मनादी शुरू की है तो उन्होंने कहा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और आज यीशु अपने शागिर्दों को भी ये कह रहे हैं कि तुम जाकर सारी खलक के सामने, सारी दुनिया में जाकर, वो गैर अक़वाम है, वो नामी मसीही हैं, हमें उनके सामने मनादी करना है। और मनादी क्या करना है? कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो जिंदा है, वो मेरा कफ़ारा है, वो आपका कफ़ारा है। उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया ताकि हम बच जाएं। बिल्कुल। वो दुनिया में आया है इसलिए है कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और यहाँ पे सिस्टर जैसे आप बता रहे हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद आज़म है, इरशाद अज़ीम है, और ये हमें जो अंजील का मतलब ही खुशखबरी देना है। और खुशखबरी ये है कि नजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी है जी। हमें ये ही बताना है, और जब हम ये बताएंगे लोग उसको कबूल करेंगे, तो फिर जो है वो खुदा हमें कह रहा है कि जो ईमान लाए हमें उनको शागिर्द बनाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि शागिर्द तब ही बनते हैं जब हम यीशु पर ईमान लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शागिर्दियत का आगाज जो है वो ईमान लाने से है। हाँ जी, बिल्कुल ईमान है। फिर दूसरे नंबर पे अंजील की खुशखबरी है, तीसरे नंबर पे जो है वो मौजज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम ईमान लाते हैं तो उसके बाद यीशु कहते हैं कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। और बपतिस्मे का मतलब भी है कि हमें पानी में गोता लेना है।
जब हम पानी में उतरते हैं तो हम अपनी पुरानी इंसानियत को पानी में दफन कर देते हैं और हम एक नया मखलूक बन के जो है वो पानी के ऊपर आते हैं और हम खुदा को कबूल करते हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो नई बन जाती है। इस तरह से हम जो है वो खुदा की शागिर्द बनते हैं। बिल्कुल, और जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो फिर हम नए इंसान बन जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे ख्याल बदल जाते हैं और फिर हमारी बातचीत करने का अंदाज भी बदल जाता है। ऐसे ही है, जब हम ईमान लेकर आते हैं हमारी ज़िंदगी जो है वो नई हो जाती है। पुरानी चीज़ों को हमें जो है वो दफन करना है, तब ही हमें खुदा नजर आएगा। बिल्कुल। और सिस्टर, जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आना है। और ईमान जब हमने लेके आना है तो फिर हमें बपतिस्मा भी लेना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब उन्होंने वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूँ। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है, इसको होने दे। तो इसका मतलब है कि जो बपतिस्मा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग हैं कि वो समझते हैं कि शायद बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। ये ईमान का हिस्सा है, हमें बपतिस्मा लेना है, क्योंकि अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। जी सिस्टर, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। जी, और फिर नजात पाएगा, और जो ईमान लाए, यानी कि जो ईमान लाए वो रास्तबाज ठहराया जाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। जी। और यानी कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे तो वो फिर मुजरम ठहराए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप तो देखते हैं कि जब मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक शहर से जा रहे थे, कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में से जा रहे थे, तो यीशु अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और वो कहते हैं कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कोई एलिया कहते हैं, या कोई यिर्मयाह कहते हैं, या नबियों में से कोई कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु का शागिर्द जो यीशु पर ईमान ले आया हुआ है वो फौरी बोलता है, वो कहता है, दलेरी है उसमें, और वो दलेरी से कहता है तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, उसका ये ईमान है। फिर यीशु मसीह भी उस शागिर्द से कहते हैं कि ये बात तूने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। जब हम शागिर्द बनते हैं, जब हम ईमान ले आते हैं तो हमारा राब्ता जो है वो बाप के साथ हो जाता है, तो वो हमें खुद ही जो है वो बातों हम पर जाहिर कर देता है कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है सिस्टर के खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा बाप पर भी हम ईमान ला रहे हैं। और सारी दुनिया को बनाने वाला, सारी दुनिया को खलक करने वाला हमारा खुदा है, और उसने हमें ज़िंदगी दी है ताकि हम रोज़ बरोज़ उसमें बढ़ते चले जाएं। तो जब हम उसके शागिर्द बनेंगे तो फिर हम यीशु मसीह की मानद हम बनते चले जाएंगे, और जैसे वो बाप के ताबिया हुआ हम भी ताबिया होते चले जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत बात है। सबसे बढ़कर ये है कि अंजील की मुनादी करना है जी, अंजील की बिशारत देना है। बिशारत यही है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ, क्योंकि वही जिंदा खुदा है। यानी कि वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही इरशाद आज़म है। इसी चीज़ की हमें गवाही देनी है कि वो जिंदा है और बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, और इसी का हमें बताना है कि वो जिंदा आसमान पे उठाया गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, और वो ही यीशु फिर दोबारा आएगा और अपने शागिर्दों को, अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को जो खून खरीदा है उनको फिर जो है वो अपने साथ ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सिस्टर, जैसे ईमान लाना, ईमान जो है लाना ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने मुंह से इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु पर ईमान जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि ईमान के बगैर ही हमारी ज़िंदगी जो है वो ठीक है। कुछ लोग सिर्फ मुंह से कहते हैं हमारा ईमान है, ईमान है, और बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन दिल से ईमान, और दिल से ईमान यही है कि हम उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करें, हम उसको जो है वो अपना मनजी कबूल करें, मखलसी देने वाला कबूल करें। और फिर वही बात आती है कि जब हम दिल से ईमान लाएंगे तब ही हम जो है वो बपतिस्मा ले सकेंगे। बिल्कुल। और हम सब मसीही ज़रूर हैं जी, हम मसीही घरानों में पैदा हुए हैं, मगर जब तक हम मसीह को कबूल नहीं कर लेते तब तक हम मसीह में नहीं होते। हम मसीही होते हैं मगर मसीह में नहीं होते। और जब तक हम मसीह को कबूल नहीं कर लेते हम तब तक हम सिर्फ मसीही रहते हैं। जब कबूल कर लेते तब हम मसीह में होते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी मसीह जैसी होती है, और फिर हम कौमों के लिए, उम्मतों के लिए
फिर हम गवाही का बाइस बनते हैं और लोग हमें जानते हैं कि हम उसके शागिर्द हैं। ऐसे हमें फ़क्त अपने निजात दहिंदा को कबूल करना है और अपने गुनाहों को तर्क करना है। ये एक शख्सी फ़ैसला होता है जो आपने करना होता है। और जब तक हम शख्सी तौर पर अपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेते नहीं हैं, वहाँ तब तक हम जो है वो रास्तबाज नहीं ठहरते। उसको जब हम कबूल कर लेते हैं तब हम रास्तबाज ठहरते हैं। रास्तबाजी में कायम रहना और उसमें बढ़ते चले जाना, यही आज का पैगाम है कि हमें अपने निजात दहिंदा को कबूल करना है। अभी क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम और मैं हूं आपकी होस्ट सिस्टर खालिद नाज। जाने से पहले हम बात कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह के मतलब कि हमें उसे अपना निजात दहिंदा अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है और जो उसे कबूल करता है वो रास्तबाज ठहरता है और जो उसे कबूल नहीं करता वो गुनहगार ठहराया जाता है, मुजरम ठहराया जाता है। हमें क्योंकि निजात का रास्ता खुला हुआ है और ये एक शख्सी फ़ैसला होता है कि हम अपने निजात दहिंदा को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं या नहीं। और कबूल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपने उन बुरे कामों को, उन बुरी आदत को, उन बुरी सोचों को हम तर्क करें जो हमें गुनाह की तरफ राग़ब करती हैं। जी सिस्टर, आप क्या कहेंगे? खुदा के कलाम में जैसे लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ें, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे। जी, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले जो ईमान लाए और ईमान लाने वालों के दुआ ये मुझसे होंगे। बिल्कुल। किस तरह से जब हम ईमान ला के शागिर्द बनते हैं, मैंने पहले भी जिस तरह से बताया कि शागिर्द का काम है ईमान लाना, अंजील की खुशखबरी सुनाना और उसके बाद मौजज़ात हैं। जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं, क्योंकि खुदावंद ने खुद फरमाया है, यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब की 12 आयत में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और हम जानते हैं कि यीशु के मुंह की निकली हुई बातें जो हैं वो सारी सच है। और जब खुदावंद ये कह रहे हैं कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे, जब हम खुदावंद पर ईमान लेकर आते हैं तो खुदावंद हमारे साथ जो है वो काम करता है। इसी हवाले की अगर हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया, फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। शागिर्दों को जब ये हुक्म मिला कि तुमने जाके सारी खलक के सामने जो है वो मनादी करनी है, उन्होंने उस हुक्म पर अमल किया है और वो निकल कर जो है वो काम करते हैं, मनादी करते हैं। तो खुदा जो है, खुदावंद उनके साथ काम करता रहा है, क्योंकि जब हमने ईमान लिया है, हमने यीशु को कबूल कर लिया है और खुदावंद हमारे साथ मिलकर खुद जो है वो काम करता है और अपने कलाम को उन मौजज़ात के वसीला से जो है वो साबित करता है कि खुदा हमारे साथ बिल्कुल है। और हम देखते हैं सिस्टर के यानी कि जब यीशु मसीह उठाए नहीं गए थे तब तक खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि तुम ठहरे रहो, जी है ना, तुम ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और वो फिर ठहरे रहे हैं और फिर उन्हें जो है वो जिसे हम गैर ज़ुबान कहते हैं, तो आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो गैर ज़ुबान का मजाक उड़ाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये पाकरू है, जो पाकरू हमें बख्शा गया है, पाकरू हम पर नाज़िल किया गया है और पूरी जमायत थी जिसमें पाकरू का नज़ूल हुआ। सभी लोग वहाँ पे गैर ज़ुबानें बोल रहे थे और हर एक समझ रहा था कि शायद ये मेरे मुल्क की ही ज़ुबान बोल रहा है, तो सबकी अलग अलग वहाँ पर ज़ुबानें थी। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ कि जो ईमान लाए वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। जी, इसका मतलब है कि जो रूह कुदस है वो कुव्वत का लिबास है। रूह कुदस हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है, जो हमें ज़ोर बख्शता है, जो हमें तहरीक देता है ताकि हम आगे बढ़ें। जैसे आपने कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो फिर रूह कुदस जो है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब जा रहे थे आसमान पर, उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब जाता हूँ मगर मैं अपना दूसरा मददगार भेजूंगा, और दूसरा मददगार जो है वो पाकरू है। जी सिस्टर, आपने ये बात की, मैं इसी चैनल के वसीला से जो है वो लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आपने कहा आज भी बहुत से लोग हैं जो गैर ज़बान का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों इस बात का ध्यान रखें कि कलाम में लिखा है कि हर गुनाह माफ़ होगा, लेकिन जो रूह कुदस के खिलाफ बोलेगा उसका गुनाह माफ़ नहीं होगा। बिल्कुल। हमें ये सीखना है, हमें लोगों को बताना है। कल को ये कोई ना कि हमें इस बात का नहीं पता था। बिल्कुल ऐसे ही हम खादमीन जो है वो लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि
कि हर गुनाह माफ़ होगा, लेकिन रूहुल कुद्दस के खिलाफ जो बोलेगा वो गुनाह माफ़ बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि रूहुल कुद्दस जो है वो हमें ज़ोर बख्शता है जी उसकी कुव्वत उसकी ताकत के साथ ही हम जो है जो भी मौजज़ा रहनुमा होता है तो ये रूहुल कुद्दस के वसीला से होता है, क्योंकि हमारा दूसरा मददगार जो है वो रूहुल कुद्दस है। हम देखते हैं कि हमने रूहुल कुद्दस की बात की, नई नई ज़बानें। अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ईद पेंतिकोस्त का जिक्र है और पतरस भी उनमें शामिल है। और जब पतरस रूहुल कुद्दस से बढ़ जाता है तो वो पहला ही वास करता है। रूहुल कुद्दस के वसीला से उसके अंदर दिलेरी पैदा हुई और वो जब पहला ही वास करता है तो 3000 लोग जो हैं उसके वास के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से खुदावंद को कबूल करते हैं, ईमान ले आते हैं और कलीसिया में जो है वो शामिल हो जाते हैं। रूहुल कुद्दस का ये काम है कि वो दिलेरी जो है वो पैदा करता है। हम देखते हैं कि फिर वही बात करेंगे कि शिगिर्द जो है ईमान लाने वालों के ये मौजज़े होंगे। हम देखते हैं कि पतरस यीशु पर ईमान ले आया और यीशु ने वो अपना वादा भी पूरा किया कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। बिल्कुल। पतरस को हम देखते हैं कि जब वो गुजरता था और लोग इस इंतज़ार में होते थे कि वो गुजरे और अपने बीमारों को लाकर वहाँ पे जो है वो लटा देते थे सड़कों पे, ताकि वो गुजरे और उसका साया ही हमारे बीमारों पर पड़ जाए तो हमारे बीमार अच्छे हो जाएं। और ऐसे होता था। प्रेज़ गॉड, यस। जब पतरस गुजरता था उसका साया पड़ता था और बीमार जो थे वो अच्छे हो जाते थे। बिल्कुल। और सिस्टर जो बीमार अच्छे हो जाते हैं या वो लोग जो ईमान लाते हैं वो आज भी शिफा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भी वो नजात भी पा रहे हैं, शिफा भी पा रहे हैं, मगर ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ईमान लेकर आए। जी। और ईमान ही में हम कमज़ोर होते हैं। हम दुआ करते रहते हैं, हम कभी हम किसी पास्टर के पास जाते हैं, कभी हम किसी पास्टर के पास जाते हैं और फिर भी हम शिफा नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जगह तब्दील करने के बजाय हम अपने आप को दुरुस्त करें, हम अपने ईमान को मजबूत करें। आप फिर आप जब आपका ईमान मजबूत होगा तो फिर आपको शिफा मिलेगी। शिफा जो है वो किसी पास्टर के पास नहीं है, शिफा जो है वो आपके अपने हाथ में है, आपके अपने ईमान में है। जब हम ईमान लाते हैं तो फिर ही हम शिफा पाते हैं। जी सिस्टर। अब आप अपना देख लें कि आप प्रोग्राम करते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ, और खुदा उस प्रोग्राम में आपको, पास्टर साहब को कसरत से इस्तेमाल करता है। आमीन। और यही वजह है कि आप ईमान ले आए हैं उस पर। और जब आप ईमान ले आए हैं और वो आपके साथ मिलके जो है वो काम करता है, खुदा आपके साथ होता है और वो मौजज़ात को करता है। आपने बताया कि किसी खादम के हाथ में शिफा नहीं, ईमान से शिफा मिलती है। और जब आप करते हैं, दुआ करते हैं, हाथ रखते हैं और वो खुदा का कलाम जारी होता है और लोग शिफा पाते हैं। बिल्कुल। और ईमान की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो सूबेदार ने जब अपने नौकर के लिए दुआ करवाई और उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि तू इधर से ही कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। तो यानी कि ईमान होना चाहिए। ये मैं बहुत सारे हमें फ़ोन कॉल्स रिसीव होती हैं, लोग दुआ करवाते हैं और खुदा उनकी ज़िंदगियों में काम करता है। ये काम इसलिए होता है क्योंकि वो ईमान लेके आए हैं। और जब तक हमारा ईमान नहीं मजबूत होगा हम शिफा कभी भी नहीं पा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईमान लेके आएँ ताकि हम नजात पाएँ। और सिस्टर यहाँ पे एक और बात है कि हम सिर्फ शिफा के लिए ईमान ना लेके आएँ, बल्कि हम उस नजात दहिंदा को भी अपनी ज़िंदगी में कबूल करें जिसके वसीला से हम नजात को पा रहे हैं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम नजात पाएँ, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आएँ, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है। हम शिफा पाकर हम दोबारा बीमार हो सकते हैं, मगर नजात का रास्ता जो है ये हमें अब्दी जलाल की तरफ लेके जाता है। और हमारी मखलसी हमेशा के लिए होती है, मखलसी हमेशा के लिए, गुनाहों से रिहाई मिलती है हमें। और खुदा के कलाम में भी सिस्टर लिखा हुआ है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी और जो ईमान लाएगी वो निजात पाएगी। तो ये हमें रिहाई, छुटकारा जो है सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम ही के वसीला से मिलना है। और खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि राह और ज़िंदगी मैं हूँ, यही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। तो एक ही राह है, एक ही चरवाहा है, तो हमें उसी के पीछे चलना है। आपने सिस्टर बताया कि हमें जिस्मानी शिफा के पीछे नहीं भागना चाहिए और ये हकीकत है। बिल्कुल मेरे अजीजों, हमें अपनी रूह की नजात के लिए जो है वो अपने नजात दहिंदा को कबूल करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस्मानी शिफा तो हमें मिल ही जानी है, ऐसे ही है। लेकिन रूहानी जो है अपनी रूह को बचाने के लिए उसको अपना जो है वो मखलसी देने वाला जो है वो हमें कबूल करना है, तब ही हमारी रूह जो है वो बच जाएगी। बिल्कुल। और मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ कि मेरा यानी कि ईमान की बात हम कर रहे हैं, तो मेरा छोटा सा भी मसला होता है ना,
मैं फ़ौरन उस चीज़ के लिए दुआ करती हूँ, मैं झुक जाती हूँ और खुदा करता है। मैं बड़ा मसला हो, छोटा हो, छोटी सी छोटी बात भी हो, तो मैं उसको खुदा की हुजूरी में रखती हूँ। तो हमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर काम के लिए खुदा के सामने झुकना चाहिए। और बजाय ये कि अक्सर बहनें होती हैं हमारी कि जाके शेयरिंग करती हैं दूसरों के साथ, तो मैं समझती हूँ कि हमें शेयरिंग करने के बजाय अगर हम खुदा के साथ शेयरिंग करें, खुदा से बातचीत करें, तो फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता भी है, जवाब भी देता है और हमें उन मुश्किलों से निकालता भी है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत था। इसमें अंजील की बशारत भी थी, मनादी भी थी, निजात भी थी, शिफा भी थी, और ये सिर्फ एक ही नाम में है और वो नाम है यीशु नाम। हमें यीशु नाम पर जो है ईमान लाना है, निजात पानी है और उसके नाम से हमने बपतिस्मा लेना है। और याद रखें, निजात दहिंदा सिर्फ एक ही है और वही हमें आसमान की बादशाही की तरफ लेके जाता है। जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम उसके शागिर्द बनते हैं और रोज़ बरोज़ हम कामलियत की तरफ हम सफ़र करते हैं और इस सफ़र में हम गामजन रहते हैं। इब्लीस क्योंकि मक्कार है, धोखाबाज है, वो हमें हमारे घरानों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगियों में ऐसे काम करता है कि हम उसकी ये कोशिश होती है कि हम खुदा से दूर हट जाएं, मगर हमें हमेशा खुदा पर भरोसा करना है और खुदा पर यकीन रखना है क्योंकि वही कद्दूस, कादर और पाक खुदा है। अभी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हुआ चाहता है और अभी तमाम अजीज़ जो हमें देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ, खुदावंद आप लोगों की ज़िंदगी में गहरा काम करे, ईमान की कुव्वत पैदा हो, ताकि आप फ़क्त खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं। अपनी हर एक बात की शेयरिंग अपने खुदा से करें क्योंकि वो आपकी दुआओं को सुनता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको खुदा की हुजूरी में रखें। अगर बीमार हैं उसको भी खुदा की हुजूरी में रखें। उस जगह पे, जिस जगह पे आपको तकलीफ़ है, उस जगह पर आप हाथ भी रख सकते हैं और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। ईमान लाना आपने है, दुआ मैंने करनी है और यीशु नाम में करनी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है। तू हमारा निजात दहिंदा है, तू हमारा शाफ़ी है, तू हमारा बचाने वाला, तू हमारा छुड़ाने वाला कादर खुदा है। और खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ही राह और ज़िंदगी है, जो हमें ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, जो हमें ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बताता है। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम देखने वालों के लिए मैं दुआ करती हूँ, जो बीमार हैं, जो बेरोज़गार हैं, खुदा जो बदरू में गिरफ़्तार हैं, खुदा नापाक कुव्वतों के कब्ज़ा में हैं, और खुदा मैं उनके लिए दुआ करती, तो अपनी शिफा को जारी कर। मैं तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से इस शिफा को जारी करती हूँ तमाम अजीज़ों के लिए। और खुदा जो ईमान में कमज़ोर हैं, जो ईमान में खुदा अभी कामिल नहीं है, खुदा उनको और ज़्यादा खुदा उनको तौफीक बख्श के वो तुझ पर ईमान रखें, उनके ईमान को मजबूत कर ताकि वो रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाएँ, ख़ानदान घराने बच जाएँ, ज़िंदगी पाएँ और नजात पाएँ, रिहाई पाएँ और तेरे पास आ जाएँ और बहुत सारी ज़िंदगियाँ तेरे पास आकर अपने नजात दहिंदा को कबूल करें। खुदावंद आज सुबह हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, यीशु मसीह के कादर, पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम और इस प्रोग्राम को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। यूट्यूब पर भी हमारा ये प्रोग्राम जो है अपलोड किया जाता है। इस प्रोग्राम को आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, खुद भी देखें और दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।